Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, dear. Good evening. सब proper है? Yes, sir. All is well? हाँ सर. यस सर. Okay. One second. One second. Okay. सब right है? Proper है? बढ़िया है? हाँ. चलो proper है ना सब? सब बढ़िया? हाँ सर. ओके ओके. चलो एक अच्छा मैं एक पहले न्यूज़ बताता हूँ. न्यूज़ क्या है? संडे कब है? मुझे पता है संडे कब है? परसों कल छोड़ के परसों. कल छोड़ के परसों. संडे को आपको आनी है कब? कब आनी है? टाइम क्या हो जाएगा? टाइम मेंशन कर देंगे. और संडे को हम लोग कौन सा पेपर कवर अप कर रहे हैं? CHSL का 2009 CHSL करेंगे. 2 पेपर कर लेते हैं, मजा आ जाएगा. एक CHSL और एक और कर लेते हैं. कैसा रहेगा? चलेगा. CHSL कर लेंगे और SBI कर लेंगे. टोटल दोनों को करने मुझे पता है कितना टाइम लगेगा. अगर देखेंगे लॉजिकली बेसिक तरीके से तो 1.5 आवर. 1.5 आवर्स. ठीक है, इतना टाइम लगेगा. हम लोग CHSL पेपर भी कर लेंगे और SBI भी कर लेंगे. और जो न्यू स्टूडेंट है वो भी ज्वाइन कर लेंगे, है ना. वो ये नहीं लगेगा सर मेरा कॉन्सेप्ट तो हुआ ही नहीं है तो मैं क्यों ज्वाइन करूंगा. ऐसा नहीं है, वो भी ज्वाइन करेंगे. हो सकता है उसमें आने के बाद कुछ अच्छा चीज सीखे. डन है यहाँ तक? मुझे बताया चले. Yes, sir. यस सर. हाँ यहाँ तक. हाँ तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है. ये पेपर करेंगे संडे, मतलब कि डे आफ्टर टुमारो, है ना. कल के बाद. ठीक है, Yes, sir. कल के बाद कर लेंगे हम लोग. और ये चीज क्या हो गया, CHSL करेंगे और SBI दोनों हम लोग कवर कर लेंगे. अब रही बात कि आप लोग जो है कल मुझे सारे बच्चे नजर नहीं आए थे, है ना. तो कल मैंने एक स्टार्ट कर दिया था वोकैब सेशन 1. और एक बात मैं बता दूं, अगर आप लिमिटेड जानना चाहते हो कि सर जो वोकैब होता है ना वो हर एक पेपर में आता है. CDS में 10 मार्क्स का आता है. IBPS में भी आता है, बैंकिंग में भी आता है, हर एक फील्ड में, CGL में, हर एक फील्ड में आता है. और आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जो ये वोकैब है ना ये 25 मार्क्स का नजर आएगा. किसमें किसमें? और CHSL में CGL में 25 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ वोकैब नजर आएगा. और ये कौन सा पेपर में नजर आएगा? मेंस में. मेंस में इंग्लिश का क्वेश्चन कितना होता है? 200. कितना मार्क्स का होता है? 200 मार्क्स. इसमें से 25 रहेंगे सिर्फ और सिर्फ ये रहेंगे. और 55 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ क्या रहेंगे? ये रहेंगे सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रीहेंशन पार्ट. यानी कि कॉम्प्रीहेंशन और वोकैब मिला के कितना हो गए? 80 मार्क्स हो गए ना. 80 मार्क्स का सिर्फ वेटेज रखता है. तो कभी भी इस चीज को इग्नोर मत करना. अगर आप जानना चाह रहे हो कि सर कितने सारे वर्ड मुझे याद करने पड़ेंगे, तो एक छोटे लेवल पे टोटल वर्ड होता है कितना वर्ड मैंने लिखा? 6000 वर्ड लिखा. और ये अगर आप कर लिए तो कर लोगे. लेकिन आपको पता है कि हर एक पेपर में कौन सा वर्ड आते हैं? अपडेटेड वर्ड आते हैं ना, है ना. अपडेटेड वर्ड आते हैं तो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा. और ये सबसे ज्यादा कौन सा पेपर में नजर आता है? किसमें? द हिंदू में. तो जो पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन याद रहे जो CGL करेंगे ना वो द हिंदू को टच तक नहीं करेंगे. जो बैंकिंग करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो बैंकिंग करेंगे वही किसको करेंगे? द हिंदू को. जो बैंकिंग सेक्टर में जाएंगे वही किसको करेंगे? द हिंदू को. जिसको CGL में जानी है, CHSL में जानी है, वो किसको करेंगे? इंडियन एक्सप्रेस या टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स. पल्ले पड़ा? अरे यस या नो? Yes, sir. हाँ. यस सर. टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स या इंडियन एक्सप्रेस. सारे पेपर नहीं खरीद लेना कि सर ने सारे बता दिए सारा खरीद लेते हैं. नहीं नहीं, एक पेपर को करो, पर्टिकुलर करो. हिंदुस्तान टाइम्स और द हिंदू दोनों बढ़िया है, बट मुझे ज्यादा बढ़िया लगता है टाइम्स ऑफ इंडिया. ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस तो है ही बढ़िया.
तो उस सब चीजों को आप गेट आउट करना। डन हो गया यहाँ तक? यहाँ तक डन है? अरे रेस्पॉन्स ही नहीं कर रहे। हाँ सर। Yes, sir. तो जिसको पेपर एक अच्छा सा एक नोट खरीदना, एक रजिस्टर खरीदना प्यारा सा, जो देखने में भी क्या लगे, क्यूट सा लगे, ताकि जब पढ़ने का मन ना करे ना तो कम से कम सोफा पे बैठ करके पेज को कम से कम पलट सकते हैं। पेज पलटना को भी पढ़ना बोलते हैं, पता है चीज क्यों? क्योंकि अगर पलट रहे हो ना तो कुछ ऐसा चीज आपको दिख जाएगा जो माइंड क्या करेगा, उसमें एक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्टिव। तो अगर नहीं मन कर रहा है कि सर कुछ मन नहीं कर रहा, थक एकदम हार गए और रजिस्टर को मेंटेन किया हुआ है, चलो एक बार बैठे बैठे ना या सो रहे हो ऐसे करके लेटे हुए, तो एक बार ना पेपर्स को या डायरी को या रजिस्टर को जो भी होगा उसको खाली पलटना, तेजी तेजी से पलटना सीखना। पलटने का कुछ ऐसे चीज दिख जाएंगे ना जो आप ऑटोमेटिक उसमें क्या हो जाओगे, इन्वॉल्व हो जाओगे। क्या हो जाओगे? इन्वॉल्व। अरे यस या नो? Yes, sir. हाँ, यस सर। मिल रहा है थोड़ा सा पावर वगैरह मिल रहा है? हाँ sir. हाँ, तो ऐसा स्टेप लेना, ये स्टेप क्या करेगा आपके लिए, हेल्पफुल होगा, डेफिनेटली 100% हेल्पफुल होगा। सोच के देखना, मैं जितने भी बातें बोलता हूँ ना, ये ऐसा नहीं है कि सर कहीं लिखा हो, ये रियल एक्सपीरियंस है ना, ये रियल चीज है। कभी कोई कॉन्सेप्ट, सर इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है इंग्लिश का, हम कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना, बस डेली देखते जाओ, मत याद करो, मत सोचो, मत पढ़ो, बस डेली देखते जाओ। याद करना नहीं पड़ता, याद हो जाता है। मानते हो नहीं इस चीज को? हाँ sir. हाँ, Yes. याद हो जाता है, करना नहीं पड़ता। सर कितना करेंगे, भूल जाएंगे, याद हो जाएगा। एबीसीडी नहीं बोले, क्यों? याद हो गया। हर एक चीज नहीं बोले, क्यों? याद हो गया। करना नहीं पड़े, जिस चीज को याद करना पड़ता है ना वो चीज भूल जाते हैं लोग, ठीक है? तो जो चीज ऑटोमेटिक याद हो जाएगा ना वो चीज लाइफ लॉन्ग तक रहेगा। और वो कैसे करनी है? एक ना साइंटिफिक टर्म होता है, एक साइंटिफिक टर्म होता है कि सर हम किसी चीज को लॉन्ग टाइम तक हम कैसे याद रख सकते हैं। तो साइंटिफिक टर्म होता है, सुन लो भी, सुन लो। किसी चीज को, उसको पहले आज पढ़ लिया, फिर कितने दिन बाद पढ़ो, कितने दिन बाद पढ़ो, 3 दिन बाद। अभी पढ़ लिया, फिर कितने दिन बाद पढ़ो, 3 दिन बाद। फिर 3 दिन पढ़ लिए, उसके बाद फिर कितना डिफरेंस होना चाहिए, फिर 7 डेज का होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 7 डेज का। 7 days. 7 डेज से वहां पढ़ लिए, अब उसके बाद फिर गैप कर दो 15 डेज का। कितने डेज का? 15 डेज। उसके बाद फिर गैप कर दो 21 डेज का। बस 21 जहां तक आ गए ना, उसके बाद आपसे वो कोई नहीं हरा सकता, मतलब वो आपके इंटरनल पावर में चला जाएगा, ठीक है? ये होता है साइंटिफिक रीजन, ये रियल होता है, ये माइंड को ट्रेंडिंग करता है। क्योंकि किसी चीज को हम पढ़ रहे हैं, फिर 3 दिन बाद फिर पढ़ रहे हैं, फिर 1 वीक के बाद फिर से पढ़ रहे हैं, फिर 15 डेज बाद फिर से पढ़ रहे हैं, 21 डेज बाद फिर से पढ़ रहे हैं, यानी कि 4 टाइम्स पढ़ लोगे ना तो वो चीज आपको क्या बन जाएगी, हैबिट बन जाएगी, और वो चीज आपके अंदर में इंक्लूड हो जाएगा। समझ आया? ये हो गया, ये कौन सा चीज हो गया, ये सर हो गया साइंटिफिक तरीके से। बट लेकिन मुझे अगर रियल चीज देखनी है अपनी लाइफ में, तो क्या करना कि आप हर रोज उसको देखना, 10 मिनट्स 15 मिनट्स, हर रोज उसको टाइमिंग बनाने की, इतना मुझे देखनी है। अगर आपका माइंड ना एक बार में 100 वर्ड्स देखने लगा, एक बार में 100 वर्ड्स देखने लगा, उस दिन समझना कि मेरा माइंड पावर काफी ज्यादा है, ठीक है? यस या नो? Yes sir. हाँ। Yes. दूसरा चीज जो मैं सिखाऊंगा आपके रियल लाइफ में, जो डेली लाइफ में यूज करोगे ना, हमेशा कोशिश एक ही चीज करना कि मैं इसके लिए हार्ड वर्ड क्या बना सकता हूँ, मैं इसे हार्ड वर्ड क्या बना सकता हूँ। इसे नहीं बोलते हैं, Yes, मान sir. जैसे कि सपोज दैट कोई एक ऐसा इंसान को देख लिया, काफी रिचुअल है, काफी ट्रेडिशनल है, एकदम काफी भोला भाला इंसान है, प्यारा सा, एकदम हर एक बात को सुनता है, उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? तो ये नहीं बोलना ही इज वेरी ट्रेडिशनल, ही इज रिचुअल, ही इज वेरी इनोवेटिव, ये सब क्या है? Ideal. No, no sense. ये सब कॉमन वर्ड हो जाएंगे, पेपर में ये सब वर्ड नहीं आएंगे। इसी के लिए वर्ड बनाया गया एल्ट्रोस्टिक। क्या? एल्ट्रोस्टिक, ALTRUISTIC, एल्ट्रोस्टिक, Interesting. है ना? ये वर्ड होता है। तो आप उसको उस टाइम पे ये वर्ड यूज करो ना। ये सोचोगे कैसे सर, ये याद कैसे आएगा? वही तो बात है कि हर एक टाइम पे ना उसको सोचो कि इसके लिए क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। यही तो चीज है ना। फिर एक और मैंने बोल दिया कि यार उसने ना मेरे रेपुटेशन को घटा दिया, उसने ऐसा चीज किया जिससे मेरा रेपुटेशन घट गया, तो क्या बोल रहे? मिटिगेट। नाम सुने हो कभी? हाँ सर। आपने बताया था। हाँ सर. रिड्यूस कम करे। तो टू रिड्यूस बोलने से अच्छा है, टू रिड्यूस बोलने से अच्छा है मैं मिटिगेट ना बोलूं। अरे ये तो मेरे लाइफ के लिए यूजफुल है ना भाई, मैं बैंकिंग में जाऊंगा, सीजीएल में जाऊंगा तो मेरा ये वर्ड यूज होगा, तो मैं रिड्यूस क्यों बोलूं? थोड़ा सा टेक्निकल बोलते हैं पहला। लेकिन कभी भी स्पीकिंग में कभी भी ना
ऐसे भयानक सा वर्ड यूज मत करना। क्यों? एक अच्छा स्पीकर वही होता है जिसको जो जो लिसनर होता है ना उसके सामने में उसको अच्छे से समझा पाता है, एक अच्छा स्पीकर वही होता है। तो कभी भी ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मत बनना। ये खुद के साथ लड़ाइयाँ हैं पगले, वो दूसरे के साथ नहीं लड़ना है आपको, ये खुद के साथ। मैं इसके लिए क्या सोच सकता हूँ, मैंने कल बताया था कि ये खाना बहुत टेस्टी लग रहा है, डिलीशियस, तो मैंने कौन सा वर्ड बताया था? sir. उत्तम। तो अब यूज करो वहां पे, तो इससे क्या होगा, माइंड आपको, अरे यार हाँ सर ने ऐसे से बताया था, अब मैं ऐसे करेंगे तो हम न्यू न्यू वोकैब सीख सकते हैं। पहले पढ़ा मेरे बच्चे? The truth son ना. हाँ, तो ये ऐसे ऐसे चीजें हैं, आप ऐसे यूज करोगे, ऐसे अगर हर रोज काम करोगे ना तो ये आपके लिए बेनिफिट करेगा। डन है यहाँ तक? Yes, sir. हाँ. चलो, अब देखो, अब आते हैं वापसी करते हैं। अब थोड़ा सा मिल गया होगा आपको एनर्जी पढ़ने का, है ना? Yes, sir. हाँ, थोड़ा सा डेली एक्शन लें, क्योंकि एक मैं हिंदी में बात बताता हूँ, कोई भी चीज खत्म करनी है, कोई भी चीज खत्म करनी है तो काम खत्म होनी है काम करने से कि काम छोड़ने से? कोई भी वर्क है वो करने वर्क, से। वो वर्क वर्क हम अगर स्टेप लेंगे तब खत्म होगा या विदाउट स्टेप वो खत्म हो जाएगा? स्टेप करने लेके। से. तो हम स्टेप लेना, अरे मुझे करनी है तो स्टेप लेते हैं, एक्शन लेते हैं। हो सकता है उस एक्शन में काफी प्रॉब्लम्स आएगी, नहीं हो पाएगा, भूल जाओगे, छोड़ दोगे, लगेगा नहीं यार नहीं होगा, छोड़ देते हैं। अरे गिरना जरूरी है, गिरोगे तब ना मजा आएगा। एक जो आईएएस बनता है ना, पता है क्या बोलता है, मुझे तो लग ही नहीं रहता कि मैं एक आईएएस बनूंगी। क्यों? ऑब्वियस फैक्ट है ना ये, हाँ sir. उसको लगता है। जो टॉप करता है ना, पूछना अरे तुमने कैसे टॉप किया, अरे जब मेरा रिजल्ट आया था ना मुझे पता ही नहीं था कि मैं टॉप, वाओ मैं था, अचानक सा हो गया। क्यों? वो 100% फोकस किस पे करता है, मेहनत पे, एफर्ट्स पे करता है। ठीक है, तो एफर्ट्स लगाना, एफर्ट्स के बाद रिजल्ट आती है, रिजल्ट देखना आपका काम नहीं है, रिजल्ट बनाना भी आपका काम नहीं है। आपका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, पढ़ना, वो भी अच्छे से पढ़ना। आपका काम क्या, आप रिजल्ट बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। आप अगर डिपार्टमेंट के कुछ काम मिस्टेक हो गया तो क्या आप कवर कर पाओगे? नहीं कर सकते। आपका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ अच्छे लेवल पे पढ़ाई करना, है ना? चलो, हाँ अब आते हैं वापसी करते हैं, थोड़ा सा मोटिवेट मिल गया होगा हमारे बच्चे को, है ना? हाँ सर। ओके एकदम। चलो सारे को हो गए एकदम। अच्छा, रजिस्टर, पेन, कॉपी, पेपर, चाय बिस्किट बगल में नहीं रखनी है। क्यों सर? मुझे पढ़ना है, मैंने पढ़ने के लिए आया है, मुझे पढ़ाओ। ठीक है, एकदम आलतू फालतू चीजें नहीं करनी है, एकदम जो मैं हाँ बता रहा हूँ उसको अच्छे लेवल पे करनी है। हो सकता है कल रह करके आप मेरे पास न्यू वर्ड लेकर के आओ। हाँ, ऐसा करना चाहिए। देखो, अब मैंने ना कल स्टार्ट किया था, कल क्या स्टार्ट किया था, रूट वर्ड स्टार्ट किया था। आज रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, मुझे बताना प्लीज। हाँ सर। हाँ sir start है. आज आज हम करेंगे वोकैब सेशन, कौन सा करेंगे, सेशन 2। और एक चीज मुझे बात बताओ, जो आज न्यू है ना उसको भी समझ में आएगा, बेफिक्र रहें। मैंने कल कौन सा मेथड स्टार्ट किया था, बताना मेरे बच्चे। Root method. मेथड, और मैं उसी को कंटिन्यू करूंगा। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा शॉर्ट है, उसमें ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं जो काफी यूजफुल होते हैं, ठीक है ना? अभी मैंने उसमें सीडीएस का एक भी क्वेश्चन नहीं कराया है, सीडीएस का मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं कराया है, ध्यान देना। रूट मेथड, अब एक बात बताओ, रूट मेथड में मैंने कौन सा वर्ड करा रहा था, कौन सा रूट था? Graphy. ग्राफ या फिर Graphy. ग्राफी। और ग्राफी का मीनिंग हम लोग क्या लेके चल रहे थे, Writing या study. और टू राइट, है ना? टू राइट या फिर क्या, स्किल वगैरह, To स्टडी वगैरह, study. यही सब लेकर के हम चल रहे थे। हाँ. न्यू वर्ड, आज का न्यू वर्ड सुनना, मैं लिख रहा हूँ बड़ा अच्छा। पहले तो मुझे इसका अच्छा वर्ड प्रोनाउंसिएशन करना है ना, लिख रहा हूँ मैं। मैंने बोला आज का फर्स्ट वर्ड, क्या लिखा मैंने, पढ़ना, पहले पढ़ना है, आराम से बोलो, पढ़ो 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 Calligraphy. पढ़ो, और को पढ़ो, कैलोग्राफी कैल्को कैल्को कैल्को, C. क्या पढ़ेंगे, कैल्कोग्राफी कैल्कोग्राफी, कैल्कोग्राफी। चलो Calcography. ध्यान दो ध्यान दो। अब देखो ये वर्ड किसे किसे बना होगा, Calco plus graphy. तो अगर मैं इसको अगर रिटर्न लिखूं तो ऐसे बना होगा ना, ऐसे बना होगा। इसमें लगा होगा सर कैल्को प्लस ग्राफी, है ना? और ग्राफी का मीनिंग क्या होता है, ग्राफी का मीनिंग मैंने अभी अभी बताया है, बोलो क्या होता है ग्राफी का मीनिंग, ये Writing. यहाँ पे जो रिलेशन हो जाएगा ना, यहाँ पे जो रिलेशन हो जाएगा वो हो जाएगा आर्ट और साइंस से। किससे हो जाएगा,
आर्ट और साइंस से। अब मुझे एक बात बताओ, कैलको का मीनिंग क्या होता है? याद रखना, याद रखना, ये जो वर्ड है ना, यही वर्ड यहाँ से रूट वर्ड निकालेगा, यहाँ से रूट वर्ड निकालेगा और किसी और चीज में सफिक्स कर देगा। देखो एक छोटा कॉन्सेप्ट देखो, मैंने यहाँ क्या लिखा, रूट वर्ड क्या लिखा, समझो, इसी को समझो, ये समझ में आएगा तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैंने यहाँ क्या लिखा, बोलो बोलो, रूट वर्ड। रूट वर्ड। रूट वर्ड मैंने यहाँ लिखा। अब देखो मैंने रूट वर्ड में ना, और इसके आगे अगर मैं यहाँ पे कुछ अगर ऐड करूंगा तो क्या होगा, ये सफिक्स होगा कि नहीं होगा? हाँ, और ये क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स होगा ना। हाँ, प्रीफिक्स। और ये दोनों को जो कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, वो किसका पार्ट होता है? अफिक्सेस। अफिक्सेस का होता है, यानी कि अगर हम रूट वर्ड से पहले कुछ वर्ड करेंगे तो प्रीफिक्स, और इसके बाद कुछ वर्ड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सफिक्स। सफिक्स। अब अगर मैंने एक वर्ड बोल दिया, एक और मैंने वर्ड बोल दिया, क्या, काउंट, क्या बोल दिया, काउंट। तो एक बात मुझे बताना, काउंट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब। verb, अब ना, अब देखो मैं सफिक्स क्या कर दिया, एबल, countable, काउंटेबल। नया वर्ड मेरे पास बन गया, काउंटेबल। हाँ सर। काउंटेबल। अब ये वर्ब है, ये है वर्ब। अब ये जब दोनों को एक साथ मिलाओगे ना तो एक न्यू पार्ट्स ऑफ स्पीच करेगा। अब ये कौन सा adjective, ऑब्जेक्टिव होगा। काउंटेबल, और काउंटेबल का Countable. पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? adjective, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव होता है, समझ आया? तो ऐसे ही समझ लो। अच्छा एक और बात बोलो, अगर मैंने यहाँ पे ये कर दिया तो uncountable, अनकाउंटेबल। तो देख रही हो, रूट वर्ड हमारा ये था, सफिक्स का ये काम किया, प्रीफिक्स का ये काम किया, इससे मेरा एक वर्ड बन गया है ना। हाँ, ये वर्ड हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट बन गया। ऐसा इसका पार्ट से बस अलग हो जाएगा, यहाँ पे कुछ और रहेगा, यहाँ पे कुछ और बन जाएगा। बातें समझ में आई यहाँ तक? हाँ सर। अब वैसे ही इसमें आ जाओ। अब सेम ग्राफी, सर ग्राफी है, याद है कौन सी? हाँ बस किसको डाउट है? 2 लाइनें 2-3 लाइनें याद कर लो, पूरी थोड़ी करनी है। देखो चलिए पूरी याद है देखो, ना, देख तो निगाह है क्या? यस सर। देखो ग्राफी है, ग्राफी का मीनिंग यहाँ पे मैं क्या लेके चल रहा हूँ, आर्ट और साइंस। और देखो एक और चीज याद रखना, जो प्रीफिक्स होगा, जो सफिक्स होगा, इसका भी अलग अपने आप में एक मीनिंग होता है। जैसे मैंने क्या लिखा था, टेबल, टेबल। इसका अलग टेबल, मीनिंग, इसका अलग हाँ मीनिंग। सर। वैसे हाँ। आ जाओ, सामने आ जाओ यहाँ पे, वैसे ही क्या इसका कोई मीनिंग है सर? तो इसका मीनिंग किससे होता है, क्या होता है इसका मीनिंग? कॉपर। कॉपर। अब इसका मीनिंग हो गया सर ये कैल्कोग्राफी, कैल्कोग्राफी, कैल्को का मीनिंग क्या है सर? कॉपर। और ग्राफी का मीनिंग क्या है? आर्ट और साइंस से। अब यहाँ पे ना, आर्ट ऑफ इनग्रेविंग ऑन कॉपर, देखो इसका मीनिंग हो जाता है आर्ट ऑफ इनग्रेविंग ऑन कॉपर। अब बोलोगे सर ये कैसा इनग्रेविंग मतलब क्या होता है? अरे इनग्रेविंग मतलब ना डिजाइन होता है, क्या होता है? डिजाइन। ऐसा डिजाइन जो किसी चीज पे कर सकते हैं, जैसे मान लो स्टेचू पे कर सकते हैं, है ना? तो ये कॉपर पे करेगा। ये कहाँ पे करेगा? सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे करेगा? कॉपर। कॉपर पे ही करेगा, सिर्फ और सिर्फ कॉपर पे ही करेगा। इसका मतलब क्या होता है? अट्रैक्टिव डिजाइन। डिजाइन लिख लो, ठीक है? हाँ सर, आपको पूछेगा सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैल्कोग्राफी, तो क्या बताओगे? आर्ट ऑफ एनग्रेविंग ऑन कॉपर। इनग्रेविंग ऑफ इसका मीनिंग हम टू राइट से भी कर सकते हैं ना, देखो तो कर हाँ सकते हैं, है ना? हाँ सर। ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये पहला वर्ड समझ में आया? यस सर। देखो यस सर। मेरे पास स्पेस कम है, सो प्लीज 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 इसको मिटा दूं। हाँ सर, हाँ सर। हाँ इसको मिटा के चलते हैं। अगला वर्ड बहुत प्यारा है, अगला वर्ड बहुत प्यारा है, सुनना ध्यान से। जो आप लोग हर बार यूज करते हो ऐसे करना। कभी किसी को पूछना होगा ना, यार आपकी हैंडराइटिंग ना बहुत बढ़िया है, ऐसे बोलना। देखना वही चीज बता रहा हूँ। इसको अगर मैंने बोल दिया, पहले मैं वर्ड लिखता हूँ, आप ना प्रोनाउंसिएशन करना। मैंने बोला सेकंड वर्ड, मैंने सेकंड वर्ड ये बोल दिया। चलो बताना क्या करेंगे इसको? किरोग्राफी। Chirography, किरो नहीं बोलेंगे, किरो नहीं, कायरो। chirography, कायरोग्राफी। अब देखो यहाँ पे हमारे वर्ड कितना मिल गए हैं? कायरो अलग मिल गया और ग्राफी अलग मिल गए। अलग। कायरो का मीनिंग क्या हो गया? ब्यूटीफुल। मीनिंग क्या हो गया? ब्यूटीफुल।
ध्यान देना, ग्राफी का मीनिंग हम किससे रिलेट कर लिए? राइटिंग राइटिंग से। और कायरो का मतलब होता है याद रखना। अब के बार जब कहीं अब मैं सुन लिया कि आप अगर वोकैब में बातें नहीं कर रहे हो तो सोच लेना कायरो का मीनिंग होता है हैंड राइट हैंड। अब हैंड प्लस राइटिंग क्या बोलेंगे? हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग। Handwriting. अब जहां पे भी आपको हैंड राइटिंग का यूज करना होगा वहां पे कौन सा वर्ड यूज करोगे? कायरोग्राफी सोचो ऐसे हमारा वोकैब भी याद रहेगा और ऐसे हम सामने वाले से इंप्रेशन भी जमा सकते हैं एक लॉजिकल तरीका से, है ना? सर हाँ सर एक सेंटेंस है हाँ योर, एक सेंटेंस है तो इसमें पुट किया तो योर कायरोग्राफी मतलब हैंड राइटिंग इज नाइस, तो हाँ। तो आप बोलोगे पता है अब दो चीज में योर कैलीग्राफी, योर राइटिंग इज ब्यूटीफुल, योर राइटिंग इज ब्यूटीफुल, तो ये नाउन बनेगा और वो एडजेक्टिव बनेगा। कैलीग्राफी आपका हैंड राइटिंग बहुत ब्यूटीफुल है। अरे हैंड राइटिंग तो ये है ना, और ये नाउन हाँ, सर। बनेगा और वो क्या बनेगा? हैंड राइटिंग नहीं आएगा ना सर? हाँ ये नाउन कायरो बनेगा हैंड राइटिंग। आई लाइक योर हैंड राइटिंग। देखो मैंने बोला, देखो समझा, अगर मैंने बोल दिया आई लाइक योर हैंड राइटिंग, मैंने ऐसे बोल दिया आई लाइक योर कोरियोग्राफी। आई लाइक योर हैंड राइटिंग। अब देखो यहाँ पे समझ, सर ये पार्ट समझ ना मुझे नहीं पल्ले पड़ रहा है, कोई बात नहीं। आई लाइक योर कार, ओहो कार क्या है? कायरोग्राफी नाउन है, तो नाउन की जगह पे यहाँ भी क्या होगा? नाउन होगा। अरे कोई क्या बोलेंगे? कायरोग्राफी कैलीग्राफी। और अगर नहीं बोलते योर योर आई लाइक योर कैलीग्राफी, मतलब कैलीग्राफी कैलीग्राफी नाउन नहीं हो, मतलब योर हैंड राइटिंग इज टोटली कैलीग्राफी, ऐसे बोल सकते हैं आपका हैंड राइटिंग बहुत ब्यूटीफुल है। कैलीग्राफी क्या होगा? कैलीग्राफी मतलब ब्यूटीफुल, और ब्यूटीफुल क्या होता है? किसी चीज का अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्वालिफाई करता है ना वो, तो वो अपने आप पे एडजेक्टिव प्ले करेगा, और ये क्या करेगा? नाउन। समझ आया? समझ गया। का हाँ चलो अब मेरे पास 2 वर्ड हो गया, तीसरा वर्ड आस्ते से कॉपी करोगे? सर 1 मिनट। हाँ बोलो, कॉपी करो बेटा। कुछ नहीं सर, मैं बोली 1 मिनट। समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा हमारे पास एक न्यू स्टूडेंट भी है, श्वेता। Yes sir. हाँ आप कैसे हो श्वेता? सर मैं अच्छी हूँ सर। ओके ठीक, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? हाँ सर। हाँ आराम से एक रजिस्टर मेंटेन करना। हाँ ठीक है सर। हाँ रजिस्टर मेंटेन करना, हर एक वर्ड को लिखना, समझना ये वोकैब काफी ज्यादा काम आने वाला है हर एक जगह पे। हम किसी चीज को अगर इसका वेटेज कम है तो कम ध्यान नहीं देना है, हमें इतना अपने आप को पढ़ लेनी है कि हमें कोई प्रॉब्लम्स ना हो, है ना? सर। यस सर। बोल भाई। कायरोग्राफी को हिंदी में क्या बोलते हैं? कायरोग्राफी को हिंदी में क्या बोलते हैं? इंग्लिश सीखना, हिंदी नहीं पता। लिखावट। लिखावट, हाँ देखो लिखावट सही बोला, लिखावट लिखावट। ऐसा दिमाग मेरे माइंड सर हो गया? मेरे माथे पे सिलवट्टे बन गए थे अभी। हिंदी सोच सर रहा ये था। सेकंड सेशन है इंग्लिश वोकैब का? हाँ सेकंड सेशन है ये, फर्स्ट सेशन मैंने यूट्यूब पे पब्लिक कर दिया है और बैकअप लिंक पे भी मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम के चैनल पे। उसके बाद दूसरा कहाँ मिलेगा मुझे? इंग्लिश का बैकअप लिंक पे और हमारे टेलीग्राम पे। और तीसरा याद रहे मेरा इंस्टा फॉलो कर लेना, आज या कल से मैं सारा 1 या 2 वर्ड में न्यू उसमें अपडेट करूंगा, तो वो क्या करना वो आपके लिए हेल्पफुल करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल सी नो ऑन टू, मैं हर रोज उसको एक दिन ना एक दिन मैं पोस्ट करूंगा। समझ आया? हाँ सर। हाँ तो मेरा इंस्टा भी फॉलो कर लेना। चलो पहले तो क्या आपका इंस्टा आईडी आईडी तो बोलो। आईडी, मुझे आईडी नहीं याद है। कैसे फॉलो करूँ फिर सर? आईडी सेंड करते हैं, इंस्टा सुनील सर ऐसा करके कुछ लिख रहे हैं, ठीक है मैं सेंड करता और जो हूँ। इंस्टा यूज नहीं करते सर वो? क्या? इंस्टा और जो यूज इंस्टा यूज नहीं करते वो? जिसका जो इंस्टा यूज नहीं करते हैं वो तो अपडेट रहे ना। अरे सोशल मीडिया से दूर रहनी है, बट कुछ चीजें है ना, कुछ चीजें हैं। इंस्टा में क्या है कि उसमें ज्यादा एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं आता, इसलिए मैं अभी हाल फिलहाल से मैंने उसको स्टार्ट किया। फिर मैंने सोचा कि अगर मुझे, टेलीग्राम पे पोस्ट करो ना हाँ सब इसलिए कुछ। मैंने सोचा कि अगर मुझे बच्चों से जुड़नी हाँ है। सर टेलीग्राम पे पोस्ट कीजिए आप, क्योंकि सब मैं इंस्टा वगैरह इशू हो जाएगा। मैं भी नहीं यूज करती, बहुत सारे हाँ लोग नहीं करते।
एक काम करो फिर ट्विटर करते हैं, मैं भी नहीं करती। ट्विटर कर दो चलेगा। ट्विटर करते हैं फिर। अरे ट्विटर पे मत करो, टेलीग्राम पे कर दो ना। सर तो प्लीज टेलीग्राम पे टेलीग्राम सब पे आता है। करो। चल भाई टेलीग्राम पे ही करते हैं। हाँ उस पे तो कल भी बोले थे, फिर से भूल गए। अरे मुझे बहुत काम रहती है, मैं थोड़ा सा मैंने क्या बोला अभी तो मैं आपके लिए मैं सारा वर्क किसके लिए कर रहा, इस चीज के लिए तो कर रहा हूँ ना। हाँ सर, बट हाँ टेलीग्राम पे पोस्ट। हाँ बस टेलीग्राम पे करेंगे, चल टेलीग्राम पे करेंगे, बेफिक्र रहे आप। मजा आया भाई, तो समझ में आ गया। हाँ हाँ। सर। तो आगे चले, आगे चले। यस सर, यस। देखो एक और चीज अच्छा चीज सिखा दूंगा, एक ना वर्ड को अच्छे से पढ़ने का थोड़ा सा एक समझना। भाविका, भाविका है, यस सर। हाँ समझ में आ रहा है भाविका, हाँ पक्का। हाँ सर। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड मैंने लिखा, थर्ड वर्ड, थर्ड वर्ड मैंने लिखा चलो बताओ क्या पढ़ेंगे इसको, पहले क्या पढ़ेंगे हम इसे। सर क्या क्राइसोग्राफी। नहीं नहीं देखो ध्यान दो, क्रिप्टोग्राफी नहीं बोलेंगे, देखो इसको क्या पढ़ेंगे, जॉब। हाँ जॉब, क्या पढ़ेंगे, जॉब। तो जॉब। ऐसे ही क्या पढ़ेंगे, क्रिप्टोग्राफी, क्या पढ़ेंगे। क्रिप्टोग्राफी। ओ को क्या करता है ना ग्रामरियन ने कभी कभी, बट स्पीकिंग में चलता है, लेकिन मैं फिर बता देता हूँ। क्राइसोग्राफी। हाँ क्रिप्टोग्राफी क्या पढ़ेंगे, क्रिप्टोग्राफी। अब यहाँ पे कौन कौन सा वर्ड मुझे नजर आ गया, सर मेरे को स्पेलिंग समझ में नहीं आई, क्या लिखे हैं? क्या क्या बोला, क्या सर स्पेलिंग समझ में नहीं आई, CH के आगे क्या है? सी RY। आर नहीं समझ में आया, ओहो क्रिप्टोग्राफी। ठीक है अब देखो क्रिप्टो का मीनिंग क्या होता है, अरे ग्राफी का मीनिंग तो मुझे समझ में आता है सर, ग्राफी का मीनिंग क्या होता है, राइट। ये बहुत प्यारा वर्ड है, समझना, कॉपी मत करना यार, मैं टाइम दे रहा हूँ ना, कॉपी प्लीज साथ साथ मत करना प्लीज। ठीक है अब देखो एक क्रिप्टो क्या है, इसका मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है, क्या होता है, गोल्ड, क्या होता है, गोल्ड। अब ये गोल्ड राइटिंग, अब बोलोगे सर ये गोल्ड राइटिंग क्या होता है, एक बात बताना, क्या देखे हो गोल्ड का पाउडर आता है, सिल्वर का पाउडर आता है, हाँ। उसके हाँ पीछे सर। कहीं दीवारों में, कहीं स्टेचू में, या कहीं बिल्डिंग से लिखा जाता है। हाँ सर। हाँ उसी को क्या बोलते हैं, गोल्ड। इसी को क्या बोलेंगे, क्रिप्टोग्राफी, क्या बोलेंगे, क्रिप्टोग्राफी। 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 हाँ तो इसको क्या, तो इसे क्या लिख लेना, क्या लिख लोगे, मैं हर चीज में लिखो, थोड़ा सा आपने भी लिख लेना है ना, द गोल्ड राइटिंग। सर जो सोने पे लिखा रहता है वो, कि जो सोने से? नहीं, जो बनता है ना उसके नीचे लिखा रहता है ना। गोल्ड का एक पाउडर आता है, सिल्वर का भी एक अलग पाउडर आता है, और उस पाउडर से किसी जिससे गोल्ड बनता है उस पे लिखा। किसी स्टेचू में या किसी चीज को उसका नहीं लिखते हैं, ट्रॉफीज वगैरह में सर लिखे होते हैं ना, हाँ, ट्रॉफीज में। पर वो उसी नहीं। को बोलते हैं, उसी को बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी, क्या बोलते हैं। क्रिप्टोग्राफी। हम्म, सर इसमें आर साइलेंट है क्या? हम द गोल्ड राइटिंग, क्या बोल रहे हो, आर साइलेंट है क्या क्रिप्टोग्राफी? हाँ हाँ क्रिप्टोग्राफी, साइलेंट। आर साइलेंट रहेगा, थोड़ा सा ये भी जान लेना, गोल्ड राइटिंग समझ में आ गया। यस सर। चलो अगला वर्ड मैंने लिखा, अगला वर्ड लिखा, याद रखना, डेली डेली पढ़ना। ध्रुव है क्या, ध्रुव है, यस सर। हाँ चलो वो याद कर रही होगी मुझे पता है, मन ही मन अगला वर्ड, अगला वर्ड बहुत प्यारा है, ये तो सुने रहेगा ना आप लोग सारे कोई, सर इसका सेंटेंस क्या होगा, द गोल्ड राइटिंग ऐसे क्या? किसका, अच्छा ये Cosmography। ऐसे, हाँ हाँ। इसका मीनिंग लिख लेना, इसका बाइलिंगुअल लिख लेना, द पाउडर which is made by gold and it is used to write something। समझ आया, समझ आया, अरे हाँ ना, यस सर, यस सर। हाँ और किसी चीज में लिखने में काम आता है, ये पाउडर तरीका से होता है, इसको लिखने में काम आता है, समझ आया। इस को बोल लेते हैं क्रिप्टोग्राफी। ये आता ना, एक बात बताना, ये इंडिया में बहुत कम होता है, फॉरेनर में ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि इंडिया से चीजें लेकर के वो अपने आप में
एस्टेब्लिश करता है। जैसे रसिया हो गया, रूस हो गया ना, हाँ साउथ अफ्रीका, वहां पे हाँ। रहता है। तो बस ये वर्ड है ना, काफी सिलेक्टेड वर्ड है। मैं कहाँ से कलेक्शन किया हूँ? 2006 से। कहाँ से कलेक्शन है? 2006 से। चलो देखो, अब मैंने क्या बोल दिया? कॉस्मोग्राफी। कॉस्मोग्राफी कॉस्मोग्राफी। अब एक बात मुझे बता दो मुझे, कॉस्मोग्राफी, ये ग्राफी का मीनिंग क्या हो जाएगा? और राइटिंग कॉस्मो का मीनिंग क्या हो जाएगा? कॉस्मेटिक चलो होगा। बताओ, चलो बताओ। कॉस्मेटिक नहीं, कॉस्मो का मीनिंग यहाँ पे हम कर देंगे आर्ट से या फिर साइंस से, साइंस से रिलेटेड। ठीक है? और एक और बताओ, कॉस्मो मीन्स क्या होता है प्लीज याद? रेज होता है ना कोई? कॉस्मो का मीनिंग होता है, कॉस्मो का मीनिंग होता है वर्ल्ड या फिर यूनिवर्स। वर्ल्ड। अच्छा कॉस्मो का मीनिंग क्या होता है? वर्ल्ड या फिर यूनिवर्स। अब क्या हो जाएगा? अभी मिलाना क्या हो जाएगा ये? वर्ल्ड राइटिंग यूनिवर्सल आर्ट, यूनिवर्सल साइंस। हाँ, मतलब क्या हो जाएगा? द आर्ट और साइंस which describes the future of, which describe the features of world, है ना? तो साइनो क्या होगा? Describe the features of the world। क्या बोला भाई? क्या बोला? क्या होगा इसका? किसका किसका? सिनोनिम्स। इसका सिनोनिम्स। अभी ये काम करो, ये सारे चीज ना, ये सारे चीज अब बताओ कि डिस्क्राइब फीचर ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के बारे में जो सारे चीजें बताती, कौन सा? एक मुझे बात बताओ, जियोग्राफी हो गया, बायोलॉजी हो गया, है ना, बॉटनी। जियो बायोलॉजी हो गया, पहले पढ़ा? बॉटनी भी हो सकता है ना? हाँ, वो भी हो सकता है। तो ऐसे सीखो, तो पहले सीखो, अभी सीखो, आपके पास ना इतने सारे कलेक्शन हो जाएंगे, और उस टाइम पे सर आप सारा एंड टू सीनो क्रिएट कर पा रहे हो। हाँ, सर कॉस्मो का मतलब रेस भी होता है, कॉस्मो रेस। कॉस्मो का मतलब क्या होता है? रेस। रेस, हाँ वो भी होता है, बट यहाँ पे देखो ना, ये ऐसी चीज लिखा हुआ है, तो हम इससे रिलेट करके चल लेंगे ना। चलो, आया समझ में? अच्छा, एक और चीज मुझे सारे को बताना, एकदम कोई में बचना नहीं चाहिए, सारे को मुझे बताना। बता। क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी। चलो, अब यहाँ पे ये तो सुना हुआ है ना हाल फिलहाल में, हाँ क्रिप्टो कॉइन। हाँ सर, कॉइन। हाँ, चलो एक बात मुझे बताओ, ग्राफी का मीनिंग क्या होता है? ग्राफी का मीनिंग जरा बताओ। राइटिंग। और क्रिप्टो का मतलब क्या होता है? करेंट। कॉइन। कलेक्शन ऑफ बिटकॉइंस। बिट, ऐसा नहीं, क्रिप्टो का मीनिंग होता है पगले, पगले। क्रिप्टो मैंने वो बताया, क्रिप्टो करेंसी। करेंसी है, करेंसी। करेंसी। सुनो, मार देंगे, बता रहे, सुनो ध्यान से। क्रिप्टो मतलब करेंसी नहीं होता है। अरे मैंने बताया कि क्रिप्टो का मतलब सुना आपने, जो अभी न्यूज में क्रिप्टो करेंसी सुना है? हाँ सर, हाँ। एकदम पढ़ते ही नहीं हो, तो वो करेंसी अलग है, क्रिप्टो अलग है। अब एक बात बताओ, क्रिप्टो करेंसी, अरे सर हाँ क्रिप्टो का मतलब करेंसी लिखा हुआ, बेवकूफ। अगर क्रिप्टो का मतलब करेंसी होता तो क्रिप्टो करेंसी क्यों लिखता? पागल, थोड़ा सा वर्चुअल। देखो, क्या वर्चुअल? हाँ वो हो सकता है, वो हो सकता है, बट इसका हाँ सही होता है, वर्चुअल है, बट क्या बोलेंगे ना, ये इसको या इसको हम लोग बोल लेंगे हिडन या फिर सीक्रेट। अच्छा हाँ, सर आपने बताया है ये। हिडन या फिर सीक्रेट। ओ माय गॉड, हिडन राइटिंग क्या बोलेंगे? हिडन हिडन राइटिंग। राइटिंग। स्टडी ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ हिडन राइटिंग। सीक्रेट राइटिंग। मोनिका, पोएम में आपके लिए वर्ड काम आएगा। हाँ सर। आया समझ में? समझ में आया भाई? डर है किसी को? समझ में आ रहा है? मस्त लग रहा है? हाँ सर, मजा आ रहा है। एक और वर्ड कहाँ? स्पेस है, स्पेस कहाँ है? यहाँ देखो, दिख रहा है यहाँ पे? हाँ दिख रहा है। फिर तुम्हें याद करना, आप लोग ना पढ़ते नहीं थे, बट मुझे पता है कि आने वाले टाइम में आप लोग बहुत पढ़ोगे। देखना कैसे पढ़ोगे। मैं एक वर्ड बोला, डिटोग्राफी। सर आप बोलोगे यार डिटो ना, डिटोल में ना सुना हुआ वर्ड है। परफेक्ट। सुना हुआ है? नहीं सर, नहीं सुना। Photography। अरे डिटोल में नहीं सुना? परफेक्ट है क्या? सर डिट्टो मतलब सेम, हाँ। सेम टू सेम। नहीं, डिटो मतलब सेम टू सेम नहीं होता है। ग्राफी का मीनिंग क्या होता है? पहले ये वो ग्राफी राइटिंग। क्या होता है? राइटिंग होता है। ओह माय गॉड, ग्राफी का मीनिंग राइटिंग, डिटो का मीनिंग याद रखना, डबल। अच्छा
अरे कंप्यूटर पे नहीं है, वर्ड में राइटिंग पे राइटिंग, राइटिंग पे राइटिंग, हाँ उसी को क्या बोलेंगे? तो लिथोग्राफी। मजा आया? हाँ A mistaken repetition of a letter, word और phrase, है ना? तो डबल राइटिंग नहीं बोलते, जैसे मतलब ये लिखा, अब इसे तो क्या हो गया, ऐसे पे ही क्या हो गया, ये हो गया, देखो डबल राइटिंग है ना? तो अब यस सर। मैंने जितने भी वर्ड कराए ना, अब डेली लाइफ में यूज कर पाओगे, समझा? हाँ ये हाँ सर। मैं हटू, कट कर लिए, बहुत बढ़िया। हाँ सर। भाविका, Yes, sir. समझ आया भाविका? Yes, sir. शिवांगी, यस सर। ओके, डन है। अनीसा, सर 1 सेकंड। हाँ सर, डन है डन। सेकंड मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है? हाँ सर। पक्का? मतलब ये सक्सेस हो जाएगा बैच, है ना? हाँ सर। हाँ। पानी पड़ रहा है? पानी पड़ रहा है क्या? वही तो। सर साइड में होना, साइड में हो जाना। देखो तो कितने सेल्फिश लोग हैं यार, हम ही को साइड पर भेज देते, बताओ। सर हो गया नोट। नोट हो गया? निका मजा आ रहा है? हाँ। पक्का? यस सर। चलो अगला वर्ड समझ में आया? तो ऐसे ऐसे किया जाता है, ऐसे पढ़ोगे ना, ऐसे पढ़ोगे हर एक वर्ड। अब क्या पता, अब यहाँ पे पता क्या कर देगा, ग्राफिक को हटा करके लॉजी बना देगा, क्रिप्टोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी। अरे जो, अब देखो, अब मैं ये बता देता हूँ, क्रिप्टो करेंसी। करेंसी मतलब क्या होता है? मुद्रा। क्रिप्टो मतलब क्या होता है? हिडन। तभी तो बोलता है कि, तभी तो बोलता है बिटकॉइन ले लो, तभी तो बोलता है बिटकॉइन ले लो, अब पैसे को छुपा के रख लो। ओ राइट। समझा? तो ये थोड़ा सा इसको चलने दो, ये बहुत खूबसूरत है, इतना खूबसूरत इंसान नहीं होता जितना ये खूबसूरत है, इसको चलने दो, इसको बांध के ना मत रखो, इसको चलने दो थोड़ा सा। हाँ सर। मजा आया मेरे भाई? यस सर। हाँ। हाँ सर। मैं इरेज करूं क्या? यस सर यस सर। सर। चलो मेरे भाई, अब और करते हैं ना। आप लोग को पता है मुझे क्या लगता है, सच्ची बात बताऊं? क्या सर? मुझे लगता है ना, आप लोग को पढ़ाने में मेरा टाइम कम हो जाता है। सर टाइम कम हो यस जाता। सर। मतलब ऐसा लगता है कि टाइम कम पड़ जाता है, आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते टाइम कम है। तो मतलब टाइम कम चला जाता है। तो एक और था, अच्छा एक और ना, मैंने एक बड़ा प्यारा वर्ड मैंने सुनकर रखा है, तो आपने जब बोल दिया ना कि डिटो वगैरह, तो एक और मुझे एक वर्ड याद आ गया, इपिग्राफी। क्या लिखा मैंने? इपिग्राफी। ग्राफ ग्राफी नहीं, ग्राफी, ग्राफी नहीं, ग्राफी। ग्राफी। हाँ। अब देखो, इपिग्राफी, अब यहाँ पे एक वर्ड मिल गया मुझे, इपी, और एक और क्या मिल गया? ग्राफी। इपी का मीनिंग क्या होता है? राइटिंग। और इपी का मतलब याद रखना, इपी सेंटर, इपी कल्चर, इपी मतलब क्या होता है? और इस चीज पे लिखना। हम कॉइन पे भी लिख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? इपी राइटिंग। हम अगर लिख रहे हैं किसी स्टेचू पे तो क्या कर रहे हैं? इपी ऑन राइटिंग। हम अगर किसी बिल्डिंग्स में लिख रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं? इपी राइटिंग। समझ आया? यस सर। क्या लिख लेंगे? राइटिंग ऑन अ कॉइन, बिल्डिंग, स्टेचू, कॉइन, है ना? इसी को बोलते क्या? इपी राइटिंग। अब पता है, अब इसको यूज करना, अब जो कॉइन में जो लिखा गया उसको हम क्या बोलेंगे, कौन सा राइटिंग बोलेंगे? एपिग्राफी। अगर अगर बिल्डिंग्स में लिखा हुआ रहता है ना, बोलते हैं इस इनक्लेव हाउस वगैरह, जो भी कुछ ब्ला ब्ला ब्ला, है ना, उसको Yes, कौन सा राइटिंग बोलेंगे? एपिग्राफी। इपिग्राफी। मजा आया? हाँ सर। ओके, कोई नहीं। अब अगला वर्ड, अगला पहला सा वर्ड है, कितना नंबर का वर्ड है यार? 8 नंबर। 8। 8 में क्या है, इसको बोल लेते हैं अच्छे लेवल पे, अच्छे लेवल पे, होलोग्राफी। क्या होता है? होलोग्राफी। चलो अब आपके पास वर्ड मिल गया, होलोग्राफी। अब एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, ये क्या है? ग्राफी। और ये क्या है? होलो। होलो। ग्राफी का मीनिंग, हेलो। ग्राफी का मीनिंग क्या होता है? राइटिंग। राइटिंग। राइट। टू राइट। और होलो क्या हो जाएगा? होलो का मीनिंग क्या हो जाएगा? होल। क्या हो जाएगा?
होल। अब बोलोगे सर ये क्या हो गया, ये क्या बता रहे हैं अपने। अब देखो एक बात बताओ, राइटिंग सर ये होल राइटिंग पल्ले नहीं पड़ रहा मेरे, नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो कि आप जो है सो आपके पास कोई केस हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, केस हो गया, और आप ना वकील को बुलाए, वकील के पास सारा डॉक्यूमेंट लिखेगा वो, यस सर, आप जज के पास पेशी करेगा, यस सर, जज क्या बोलेगा, ये सारा होल राइटिंग किसका है, लॉयर, तो कौन सा वर्ड यूज करना है, होलोग्राफी। क्या, होलोग्राफी। ये सारा वर्ड कौन लिखा है, तो आ डॉक्यूमेंट, इसको क्या बोलेंगे, आ डॉक्यूमेंट विच हैज बीन रिटन बाय अ पर्सन, इसको क्या बोलेंगे, आ पर्सन, डॉक्यूमेंट इट्स रिटन बाय अ पर्सन, which has been written by a पर्सन, person। समझ आया, पर्सन, पक्का समझ आ गया। यस सर, चलो यस सर। देखो मैंने कल सिखाया था सर जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्रिएट होता है ना, वो भी होलोग्राफी से ही होता है। हाँ हाँ वो भी होता है। अच्छा मैंने एक और चीज सिखाया था, क्या सिखाया था, मैंने ये सिखाया था कोरियोग्राफी, याद है हाँ यस सर, सर, जो डांस का जो टीचर होता है ना उसी को बोलते हैं स्टडी ऑफ डांस। स्टडी ऑफ डांस। बस कोरियोग्राफर जो उस डांस को जो क्या बनेगा, प्रोड्यूस करेगा, उसी को बोलते हैं सिखाएगा। कोरियोग्राफर। आएगा, प्रोड्यूसर, मैनेजर, किसी चीज को एक्शन लेने वाला उसी को क्या बोलते हैं, कोरियोग्राफर। किसी एक्शन को करने वाला को क्या बोलेंगे, ग्राफर। इसमें तो लास्ट में यार स्वेटर, कटर, पब्लिशर, स्पीकर, स्पीक करने वाला, कट करने वाला, स्वेट देने वाला, स्वेटर, है ना। मजा आया भाई। चलो Yes, अगला sir. अगला 8 में हो गया। अब अगला वर्ड 9। 9 बड़ा प्यारा सा वर्ड है 9। अगला ही वर्ड आपके स्क्रीन पे हाइड्रो। चलो मुझे बताना, साइंस का जो होंगे मुझे बताएंगे, मुझे पता है Water. अभी। हाइड्रो मतलब वाटर से। हाँ हाइड्रोग्राफ वाटर, अब ना अब कंफ्यूज कर जाओगे, सर ये क्या है, ये क्या, हाइड्रो बना दिया, हाइड्रो मीन्स वाटर, और ग्राफी का मतलब क्या लेके चलेंगे यहाँ पे, आर्ट और साइंस, साइंस। To study of अच्छा टू स्टडी वाटर, बताओ इसका क्या मीनिंग होगा, इसका मीनिंग क्या होगा, वाटर ऑफ, स्टडी ऑफ वाटर्स, मतलब कि स्टडी ऑफ वाटर्स नहीं होता है, वाटर्स होता है, वाटर्स होता है, नहीं होता। Study related to. हाँ क्या लिखेंगे, स्टडी ऑफ वाटर, वाटर रिसोर्सेस। यस, पल्ले पड़ा, दिमाग दौड़ा। Yes, sir. हाँ सर वाटर रिसोर्सेज। ध्यान दो, सुनो सुनो मेरे गौर से सुनो, मेरे बातों को सुनो। इंडिया में ना 3 भाग, मतलब पूरे वर्ल्ड में ना 3 भाग पानी है, 1 भाग ये है, ऐसा करके बोलते हैं ना, तो यार वो स्टडी को किया होगा ना, यस सर। पानी के बारे में, ऐसा इतने परसेंट पानी है, हमारे बॉडी में 75% वाटर है, इसका भी कोई स्टडी किया होगा, तो Yes, कहीं ना sir. कहीं स्टडी ऑफ वाटर रिसोर्सेज। पल्ले पड़ा, दिमाग दौड़ा। Yes, yes, sir. हाँ Yes. इसी को क्या बोलेंगे, वाटर, स्टडी ऑफ वाटर रिसोर्सेज को ही क्या बोलेंगे, हाइड्रोग्राफी। Graphy. ठीक है, नॉट ग्राफी, ग्राफी, Graph. ग्राफी। चलो समझ आया। अगला वर्ड होता है, Yes, sir. अगला वर्ड होता है पक्का। हाँ sir, हाँ. चलो देखो एक और वर्ड, प्यारा सा वर्ड है, प्यारा सा वर्ड क्या है, मैक्रोग्राफी। क्या है, Micrography. पगले, मैक्रो नॉट माइक्रो। देखो एक ना मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ, किसी का इकोनॉमिक्स माइक्रो मतलब स्मॉल होता है, स्मॉल Micro और is small, macro is big. मैक्रो मींस बिग। तो कितने प्यारे Large. बच्चे, ओहो बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं। चलो, इकोनॉमिक्स में है वो, हाँ इकोनॉमिक्स में ना मैक्रो, Economics में था. Yes, sir. देखो मुझे भी Micro आता and है, macro economics. मुझे भी थोड़ा थोड़ा आता है। इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, चलो ग्राफी मीन्स क्या हो गया, और माइक्रो Right. मीन्स क्या हो गया, बिग। और Large. बताओ ग्राफी मीन्स क्या हो जाएगा, बताना। Right. राइटिंग, ओ माय गॉड, अरे देखते हैं ना अपने फोन में बिग राइटिंग, स्मॉल राइटिंग, फॉन्ट साइज, दिमाग दौड़ा। मैं कहाँ की बातें कर रहा हूँ, नो, Yes. Right, sir. लार्ज साइज राइटिंग ना, या सर, ऐसा राइटिंग जो बड़े बड़े में नहीं लिखता, ये
हाँ सर। देख रहे हो कितना सर, इतना राइटिंग के अंदर में इतना चीज पढ़ना पड़ता है। समझ आया? दिमाग दौड़ गया? यस सर। कॉपी करोगे या मिटा दूं? Sir, wait. क्या सर? हो गया Oh, कॉपी? wait. ओ कॉपी हो भी गया। ओ माय गॉड, कॉपी हो गया मेरे भाई? हाँ सर। पक्का? No, sir. No, sir. एक सेकंड मेरे यार। भाविका है, ध्रुवा, Yes, sir. समझ आ गया भाविका? Yes, sir. थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि कुछ होने वाला है? हाँ sir. पक्का? हम्म. चलो ठीक है, आराम से पढ़ना। हाँ, Yes, sir. श्वेता है, 10 वर्ड्स है। यस समझ में आ रहा है श्वेता? यस समझ में आ रहा है ना? पक्का? सर लेक्चर 7 तक है ना? लेक्चर 7 तक है ना? 7:15 ना 1। अरे 7 यार, o'clock। कितना कितना जल्दी टाइम जाता है ना। सर कितने? सर 2 आवर्स। कितने? सर 10 मिनट्स बचे। क्या बोले? क्या? 10 मिनट्स लेफ्ट है। 10 मिनट्स? मुझे देखो अपडेट कर रहे हो। मजा, इतना मजा आ रहा है। एक बार ना मेरे से पढ़ोगे टाइम सा टाइम नहीं। हम लोग ना एक बार ऐसे पढ़ेंगे ना जहाँ पे कोई टाइम ही नहीं रहेगा। क्या? यस सर कॉलेज का भी लेक्चर रहता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर ऐसा लेक्चर क्लास में लेना सर, ऑनलाइन नहीं। ऐसा ऑफलाइन से मजा आ जाएगा। Sir. चलो ठीक है, देखते हैं अगला वर्ड। प्यारा सा जो वर्ड है वो बड़ा सा सर वर्ड है। लेक्चर 7 से 8 बज टाइम तक रख लो ना। क्या? 7 to 8 PM तक। नहीं सर, नहीं। लेक्सिको सर ये इसी में होगा, 100% होगा, इसी बैच में होगा। लेक्सिकोग्राफी, बताओ इसका मीनिंग क्या होता है? लेक्सिकोग्राफी। पता अभी नहीं। ये ना बड़ा प्यारा से सिखाएगा आपको, बड़ा प्यारा से सिखाएगा। देखो ये क्या है? ग्राफी। सर ग्राफी मतलब क्या? राइटिंग। राइटिंग। और लेक्सिको मतलब सर, लेक्सिको मतलब मैं बताऊं, मैं बता दूं? यस सर। लग्जरी। a word या वर्ड ऑफ बुक, या वर्ड ऑफ बुक, एक ऐसे किताब जिसमें सारे के सारे क्या है? वर्ड है, और उस वर्ड को लिख रहा है। इसका मतलब इसका मीनिंग क्या हो गया? राइटिंग अ डिक्शनरी। पगले, ओ। दिमाग दौड़ा? हाँ सर। हाँ, राइटिंग अ डिक्शनरी। अरे उसी में तो होता है या वर्ड ऑफ बुक, किताबों का वर्ड ना, किताबों का संग्रहालय। ठीक है, मतलब वर्ड वर्ड का यस संग्रहालय। हाँ, है ना? तो ये क्या हो गया? राइटिंग का डिक्शनरी। जिसमें बोलते हैं ऑक्सफोर्ड है, सहानी का डिक्शनरी है ना? तो सारे के सारे कौन सा राइटिंग पे लिखे हैं? लेक्सिको लेक्सिकोग्राफी। क्या लिखे हैं? लेक्सिकोग्राफी। एक और वर्ड होता है, 12th नंबर वर्ड है, आपको मैंने कल ही सिखाया है, आपको याद है? मोनोग्राफी। चलो, मैंने कल ये वर्ड सिखाया था, मैंने कल ये वर्ड सिखाया था, सिंगल बताओ। राइटिंग। सिंगल। सिंगल राइटिंग। सिंगल राइटिंग मीन्स सो सिंगल सब्जेक्ट टाइप। सिंगल यानी कि सब्जेक्ट अरे सिंगल मतलब क्या? सिंगल मतलब क्या? ऐसे। एन ऐसे, एन ऐसे राइटिंग, है ना? मोनो मीन्स NS क्या होता है? सिंगल। और ग्राफी मीन्स क्या हो जाएगा? राइटिंग। जैसे मान लो आप एक कोई टॉपिक पढ़ रहे हो किसी एक चीज के बारे में है, अरे यार ये ना मोनोग्राफी है, इसमें एक ही टॉपिक है, पहले पढ़ा? हाँ सर। सर वो लेक्सिकोग्राफी का एक सेंटेंस बताओ। लेक्सिकोग्राफी का सेंटेंस, ये तो सबसे प्यारा वर्ड है, डिक्शनरी। अरे सर लेक्सिकोग्राफी। मतलब सर मतलब हम लोग कैसे यूज करेंगे, किसको बोल देंगे अच्छा, तो कैसे मतलब बोलेंगे? अपन लोग कैसे यूज करेंगे, यही ना? देखो हाँ अगर हाँ। सपोज मैंने बोल दिया ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, सपोज मैंने बोला ऑक्सफोर्ड को लिखता है यूनिवर्सिटी वाला लिखा है ना। अच्छा, एक वर्ड बताते हैं, एक होता है फादर। फादर ऑफ। फादर कामिल बुल्के, नाम सुने हो? नहीं। नाम सुने हो? नहीं सर। फादर कामिल बुल्के हाँ हैज सुने। written a
लेक्सिकोग्राफी। हाँ हाँ सर समझा। समझा? जो डिक्शनरी लिखता है वो यानी कि एक ऐसा एक अपना खुद का डिक्शनरी लिखा है जिसमें सारे वर्ड का कलेक्शन है, और वो किसका डिक्शनरी है? फादर कामिल फादर कैमिल। बोल के। समझ आया? दिमाग दौड़ गया? यस सर। जो रोज डायलॉग बोल सर वो एक मोनोग्राफी का ऐसे राइटिंग कैसे हो रहा है, मतलब कुछ कनेक्टेड नहीं लग रहा है, बताइए ना एक बार। समझ आया? पर्टिकुलर सब्जेक्ट, सिंगल सब्जेक्ट। समझ आ गया? ये मत सोचना कि सर सिंगल राइटिंग में लिखा हुआ, उसको नहीं बोलते हैं सिंगल। हमेशा ऑलरेडी सिंगल को ही बोलते हैं, कैलीग्राफी, कैलकोग्राफी, सब वगैरह सारा उसी में आ जाता है। बट ये ध्यान दो, क्या बोलेंगे? राइटिंग अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी एक सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट या फिर कोई टॉपिक। किसने पूछा था ये क्वेश्चन? हाँ सर क्लियर हो गया। क्लियर हो गया? पक्का क्लियर हो गया? चलिए कॉपी करें, कॉपी करें, कॉपी करें मेरे भाई, कॉपी करें। हो गया सर। मेरी हो लास्ट गया? वर्ड नो सर। आराम से कॉपी करें। देखो कल जहां पे आपका लेबल था, आज वहां से लेबल उठा कि नहीं उठा? यस सर। पक्का? फिर कल और क्या हो जाएगा? लेबल इंक्रीज होगा ना कल और। हाँ सर। यस सर। क्या कराओगे सर? क्या क्या सर इसके आगे अभी और करवाओगे क्या? इसके आगे? हाँ इसके आगे नहीं, इसमें ना लास्ट यूपीएससी के प्रीलिम्स में जितने क्वेश्चन आए हैं सारा लिखा दिया, सीजीएल में जितने क्वेश्चन आए सारा करा दिया, सीडीएस में करा दिया, बैंकिंग में करा दिया, आईबीपीएस में करा दिया, नेवी में करा दिया, और जो एनडीए में आता है वो करा दिया। सारे के सारे क्वेश्चन करा दिए। अब छोटा मोटा बचता है फोटोग्राफी। फोटोग्राफी फोटो मतलब पिक, ग्राफी मतलब राइटिंग, या उसको क्या बोलते हैं? स्टडी। जो फोटोग्राफर है बोलते हैं फोटोग्राफर है, काफी ज्यादा उसको स्टडी किया है, फोटो कैसे लेना उसको स्टडी किया है, उसको फोटोग्राफर, फोटोग्राफी यस यस सर। है ना। तो थोड़ा सोचे, वर्ड इतना बड़ा वर्ड है। अरे जो एक ना राइटर था या जो ऑथर था या जो भी कुछ है, पोएट या कुछ भी, वो भी तो ऐसे ही सोचा होगा। वही तो हाँ ऐसे। सर। देखो मैथ कैसे सोचते हैं सर? ये एक क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन जो बनाए ना, उसको तीनों क्वेश्चन को क्या कर दिए? यूज कर दिए। क्या क्वेश्चन बन गया? बड़ा क्वेश्चन बन गया। बना लिया। वैसे इंग्लिश में है, वैसे इंग्लिश में, अरे एक वर्ड ये समझ में आया, एक वर्ड ये, रूट वर्ड लिखा दिया, प्रीफिक्स लिखा दिया, सफिक्स लिखा दिया, और तीनों को क्या कर दिया? जोड़ दिया। जोड़ दिया, एक नया वर्ड बन गया। हाँ समझ सर। गए? ऐसे ही तो बना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ऐसे बना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ऐसे ही बना है। ठीक है, वो भी करेंगे हम लोग, सारा चीज का पता करेंगे, एकदम बेफिक्र रहो, आहिस्ता आहिस्ता रहो, है ना। यस सर। चलो आगे चले। यस सर। ओके, एक सेकंड, एक सेकंड। अभी 2 मिनट है, 2 मिनट अपने पास है, 2 मिनट, 2 मिनट है, हाँ सर वर्ड भी हो गया। 2 मिनट है। तो कितने कैसे कर रहे हैं सर? 2 मिनट का ही मुझे ये जाना है। वो अच्छा लोग मेहनत कर रहे हैं, मुझे रिस्पॉन्स ना काफी अच्छा लग रहा है, प्यारा है, सबको सीखने को मिल रहा है मेरे भाई, मुझे बताना। क्या सर? सबको सीखने को मिल रहा है? हाँ सर। हाँ क्या आगे चले? यस सर। यस। एक प्यारा सा ना, एक प्यारा सा वर्ड है, एक प्यारा सा वर्ड मैं लिख दिया, डिसर्न। क्या लिख दिया? डिसर्न। चलो बताने इसमें क्या मीनिंग है? सिंपल क्या? डिसेंट। डिसेंट हो जाए सर। नॉट डिसेंट, जूम हो गया। डिसर्न, 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 पता नहीं सर। नहीं पता? डिसन मैंने ना स्टेप नंबर 3 या स्टेप नंबर 2 में मैंने कराया है डिसन। डिसन मतलब होता है ना कि जैसे मान लो कि हम ना किसी चीज को आसानी से परख पा रहे हैं, किसी चीज को आसानी से हम देख पा रहे हैं, कोई चीज मेरे पास पहचानना, कोई चीज मेरे पास पजलिंग करके पड़ा हुआ है, तो वहां से हम आउट कर लिए, अरे आउटपुट कर लिए, मतलब ये चीज है। इंट्यूशन क्या? ऑब्जर्व करना, इजीली Recognize ऑब्जर्व करना। हाँ मतलब कि क्या होगा कि कोई किसी चीज को देख करके आप क्या कर लिए? पहचान लिया। तो याद रखना डिसन में क्या होता है? टू डिटेक्ट। ठीक है, डिसन में क्या होगा? टू डिटेक्ट। अरे यार ये तो कर सकते हैं,
टू डिफरेंशिएट भी तो बोल सकते हैं, यस सर। है ना? हाँ तो सर, तरीका स्टेप का 1 में कराया था आपने। हाँ, इस तरीका का आते हैं। चलो, जिसको हम आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं और डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये हो गया हमारा मीनिंग। चलो इसका एंटो बताओ, एंटो बताओ। अरे कंफ्यूज पगले, सिमिलर सर। एंटो कंफ्यूज, यही तो हो गया सिमिलर, कंफ्यूज हो गया ना एंटो, कंफ्यूज समझ ही नहीं आ रहा, फिर क्या कर सकते हैं? अरे टू इग्नोर भी तो बोल सकते हैं। देखते हो कंफ्यूजन की वजह से इग्नोर कर देते हैं ना चीजों को। एक नया वर्ड सीखा, हाँ समझ सर, में मैं एग्जांपल दूं, समझा सर। समझ में आ गया ना? चलो एक और प्यारा सा वर्ड, एक और प्यारा सा लास्ट वर्ड है, ये लास्ट वर्ड है, लास्ट वर्ड आज का लास्ट वर्ड, अवर्सन। ये भी हुआ है सर पहले। या अवर्सन बताओ। स्ट्रॉन्ग डिस्क्रिमिनेशन। मतलब हाँ, मतलब डिसइंक्लिनेशन, है ना? इंक्लिनेशन मतलब क्या होता है? हम उसे लाइक कर रहे हैं ना। डिसइंक्लिनेशन मतलब उसे हम नकार रहे हैं। तो अवर्सन मतलब क्या हो जाएगा? डिसलाइक। क्या हो जाएगा? डिसलाइक। 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 और इंक्लिनेशन मीन्स क्या होता है? इंक्लिनेशन मीन्स क्या होगा? लाइक कर रहे हैं, लाइक। लेकिन क्या कर रहे हैं? ये डिसइंक्लिनेशन। समझ आया? अरे अच्छा, फेवर मीन्स क्या होता है? या फेवर मीन्स उसके फेवर में बोलना। तो क्या बोलेंगे? डिसफेवर। डिसफेवर। अब इसका बनाएंगे सीनो, एंटो। एंटो क्या बनेगा? लाइक इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन, फेवर। फेवर। समझ में आया? यस सर। सर रिलक्टेंस सीनो होगा। हाँ, ये सीनो होगा। चलो कॉपी करो। फिर हम लोग कब हो मिलेंगे? गया फिर हम लोग कब मिलेंगे अब? कल नहीं सर। नहीं 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 नहीं, सुनो ध्यान से सुनो। हम लोग रात कब में। मिलते हैं? रात में शाम को। 9:45। यस रात सर। के 9:45 में पूरा टेंस का आज पूरा हम लोग 50 क्वेश्चन करने का कोशिश करेंगे, समझे? हाँ। सारे बच्चे इसमें ज्वाइन करेंगे। सर चलो 9:45 टू हाँ 9:45। 9:45 टू कितने बजे तक? 11। 11 ओके ओके ओके। सर। हाँ भाई, वो एवर्शन का पास्ट में आएगा कि प्रेजेंट में आएगा? मतलब सेंटेंस फ्रेम करते समय पास्ट में आएगा कि फ्यूचर प्रेजेंट में आएगा? अरे ये वर्ब थोड़ी ना है, ये नाउन है ना पगले, हाँ सर। ये नाउन है ना। यस दिमाग सर। दौड़ा थोड़ा सा। चलो ओके बाय सर। बाय सर। बाय बाय, चलो बाय।